आज मैं आपको 2 मीटर में पटियाला बनाना सिखा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको प्लेट वाला सूट बनाना सिखाया था, ये उसी के साथ का पीस है जिसमें मैं आपको पटियाला बनाना सिखाऊंगी। तो मैं आपको बहुत सरल तरीके से सिखाने वाली हूँ और स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। तो बस आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और समझिए, फिर आप बहुत आसानी से अपने लिए पटियाला बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको 4 नाप लेना है। पहला लंबाई का, दूसरा हिप साइज का और तीसरा आसन का, चौथा मोहरी का। तो इन्हीं 4 नापों से पटियाला बनता है। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। पहले आपको कपड़े को फैलाना है और चेक करना है। तो कपड़े को हमने फैला लिया है और डबल में रखा हुआ है। अब आपको कपड़ा चेक करना है। तो इस तरह इंची टेप को रखिए और कपड़े को चेक कीजिए कि कपड़ा आपका कितना है, मतलब 2 मीटर है या 2.25 मीटर है, उसको आपको चेक कर लेना है। तो जैसे ये 2 मीटर में थोड़ा कम है, अब इसी में हम पटियाला बनाएंगे। तो कपड़ा जैसा था वैसा ही रखा हुआ है। अब इसको हमें 4 लेयर में रखना है। तो बीच से पकड़ना है और इसको पलट देना है। तो अब हमने कपड़े को 4 लेयर में रख दिया है। उसके बाद अब आपको जॉइंट वाली साइड पकड़ना है और अपनी साइड करना है। तो जॉइंट वाली साइड अपनी साइड होना चाहिए और अच्छे से रख लीजिए। तो इस तरह आपको जॉइंट वाली साइड अपने साइड रखना है। अब आपको निशान लगाना है अपनी लंबाई का। तो जो भी आपकी साइज है उसका निशान लगा लीजिए और उसमें से बेल्ट माइनस कर दीजिए। जैसे मुझे बनाना है इसे 38 इंच का, तो 7 इंच का उसमें बेल्ट बनाएंगे। तो इस 7 इंच हमने इंची टेप को ऊपर की साइड निकाल दिया। अब यहाँ पर अपनी लंबाई के निशान लगाएंगे। तो ये हो गया है 38 इंच, 1 इंच इसको एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। अब इस निशान को सीधा करेंगे, इस तरह सीधा कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसी निशान पे आपको अपनी मोहरी का निशान लगाना है। तो जैसे मोहरी है 13 इंच, तो उसका हाफ आएगा यहाँ पर 6.5 इंच, लेकिन 1 इंच यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हो गया है 7.5 इंच। तो इस तरह आपको 1 इंच बढ़ाना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो ये हो जाएगा आपकी मोहरी का। तो मोहरी का निशान लगाने के बाद अब आपको इसको चेक करना है कि ये कपड़े की लंबाई हमारी कितनी है। तो जैसे इसकी लंबाई आ रही है 32 इंच, तो 32 का हाफ करेंगे 16 इंच। 16 इंच पर यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो इंची टेप को इधर रख लीजिए और 16 इंच पर यहाँ पे निशान लगा दीजिए। ये हो गया हाफ इसका। तो इस निशान को लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस तरह इंची टेप को रखना है और एक तिरछा निशान बना लेना है। इस तरह आपको निशान बनाना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना बेल्ट चेक करना है। अगर आप बेल्ट इसी का बना रहे हैं तो यहाँ पे पहले बेल्ट निकाल लीजिए और जो भी यहाँ पर कपड़ा बचेगा उसको उठाकर यहाँ पर जॉइंट लगा दीजिए, जिससे इसका घेरा बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसका बेल्ट नहीं बना रही हूँ। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपके सूट का बचा हुआ कपड़ा है तो उसे आप पटियाला में यूज कर लीजिए, जिससे उसका बेल्ट बन जाएगा और इसका घेरा बढ़ जाएगा। तो मैं बेल्ट इस कपड़े का बना रही हूँ, ठीक है। अगर आपको इसमें से बेल्ट बनाना है तो आपको क्या करना है कि अपने बेल्ट की साइज को चेक करना है। जितने साइज का आप बना रहे हैं उसमें 2 इंच की लूजिंग मिला लीजिए और यहाँ पर निशान लगा लीजिए। और फिर आपका जो बचा हुआ कपड़ा है उसको यहाँ पर जॉइंट कर दीजिए, जिससे आपकी कली की साइज बढ़ जाएगी। तो अब आपको निशान लगाना है आसन की साइज का। तो जैसे हमने 7 इंच की बेल्ट की लंबाई रखी है और यहाँ पे आसन चाहिए हमें 15 इंच का, तो ये निशान लगेगा 8 इंच का और 1 इंच का लेंगे इसमें मार्जिन। तो ये निशान लग जाएगा 9 इंच पर। 9 इंच पर निशान लगा दिया और इसको सीधा करना है। अब इसकी कली की साइज इस तरह बढ़ा देते हैं। इस तरह निशान को ले लिया। अब इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह आपको काटना है और इस कपड़े को काट के निकाल लेंगे। तो इस तरह काटने के बाद अब आपको क्या करना है कि सेफ हंटी उठाकर इस पे रखना है और इसमें शेप देना है। तो अब आपको सेफ हंटी उठाना है और आसन की साइड इस तरह आपको गुलाई देना है।
तभी इसका शेप गोलाई से आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। इसको उठाइए और इस तरह मिलाकर रख दीजिए। इस तरह यहाँ पर मिलाकर रखिए बराबर से। इस तरह आप थोड़ा सा कपड़ा इसको दबा दीजिए और इस तरह मिला दीजिए। उसके बाद आपको सेफ हंडी उठाना है और आसन की साइड रखना है। तो इस तरह की इसमें गुलाई बनेगी। अगर आप सिलाई को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर 3 महीने का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में मैं आपको 15 तरह की ड्रेसें बनाना सिखाऊंगी, जैसे ब्लाउज, सूट, सलवार, पैजामी, कुर्ती, अलग अलग तरह की गर्ल्स की टॉप और कटोरी ब्लाउज। ये सब आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल परफेक्ट और फिटिंग से बनाना सिखाया जाएगा और आप जल्दी ही आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको अपना पर्सनल टाइम देती हूँ। जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करेंगे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। फिर आप सिलाई करते समय जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, जिससे आपकी सिलाई करते समय जो भी मिस्टेक होती हैं उनको मैं सुधारने में मदद करूँगी। अगर आप सिलाई को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग 1-2 साल से सिलाई सीख रहे हैं, लेकिन उनसे अभी तक अच्छी ड्रेसें नहीं बन रही हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं और ड्रेस बनाते समय आपसे जो भी गलतियाँ होती हैं उनको सुधारने में मैं आपकी मदद करूँगी। तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। फिर आप ड्रेस बनाते समय जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं और मैं आपकी व्हाट्सएप पर हेल्प करूँगी, जिससे आप बिल्कुल फिटिंग से और परफेक्ट ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे। तो ये 3 महीने का कंप्लीट कोर्स है। जैसा आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने लिए अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे, अपने परिवार के लिए अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे और अपने कस्टमर के लिए अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे। तो जल्दी से आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसी पर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और बस कपड़े को काट के निकाल देना है। तो इस तरह कटिंग करने के बाद अब आपको चेक करना है कि आपकी घेरा की साइज कितनी बढ़ गई है। तो देखिए इसकी साइज हो गई है 2.5 मीटर के बराबर। इसका घेरा है जो वो 2.5 मीटर के हिसाब से आ गया है। तो इसको भी एक साइड रख देते हैं और बेल्ट निकालेंगे। तो कपड़े को हमने उल्टा फैलाकर रख दिया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि हिप साइज का हाफ यहाँ पर रखना है। जैसे हिप साइज आती है 40 तो उसका हाफ रख दिया है यहाँ पर 20 इंच और 4 इंच की बढ़ा देंगे इसमें लूजिंग। तो ये हो गई 4 इंच की लूजिंग और ये हो गया है आधा इंच का मार्जिन। अब इस निशान को सीधा करना है और यहाँ पर लंबाई का निशान लगाना है। तो जैसे आपके बेल्ट की लंबाई 7 इंच है तो उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। 1.5 इंच का मार्जिन ऊपर की साइड यूज होगा नेफा में और आधा इंच का मार्जिन नीचे की साइड यूज होगा। तो इसका निशान लगाएंगे हम 9 इंच पर और सीधा कपड़े को काट के निकाल लेंगे। तो जैसे 9 इंच हमने इधर रख दिया है तो 9 इंच आपको इधर रखना है और इसको सीधा कर लीजिए। इस तरह आपको काट कर निकाल लेना है। अब इसी कपड़े को आपको इसके ऊपर रखना है और ये 2 पीस आपके निकल आएंगे। इस कपड़े को पहले सीधा कर लीजिए। अगर आपको टेढ़ा लगता है तो पहले कपड़े को सीधा कीजिए। तो इस तरह हमने 2 पार्ट को निकाल लिया है बेल्ट के लिए। अब आपको क्या करना है कि इन निशानों को सीधा करना है। ये हो गया है आपका मार्जिन और ये है आपकी लूजिंग। लूजिंग आप कम भी रख सकते हैं, जैसे 5 इंच चाहें तो 5 इंच बढ़ा सकते हैं या 6 इंच बढ़ा सकते हैं। लूजिंग आप अपने पसंद से बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको नेफा के लिए यहाँ पर निशान लगाना है 1.5 इंच का, जो अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा और इस निशान को सीधा करना है। तो ये हो गया है नेफा के लिए। उसके बाद अब आपको 2 पट्टियां निकालना है मोहरी के लिए। तो इस कपड़े को फैला देते हैं और अब आपको 1.5 मीटर चौड़ी बकरम के 2 पीस लेना है जो मोहरी में यूज होंगे। उसको इसके ऊपर रखेंगे और सीधी पट्टी काट कर निकाल देंगे। यहाँ पे आपको आधा इंच का मार्जिन बढ़ाकर सीधी पट्टी निकाल लीजिए।
तो ये 2 पट्टियां निकाल ली हैं हमने मोहरी में लगाने के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बकरम आपको किस हिसाब से निकालना है। जैसे ये आपकी मोहरी की साइज है, उसी के हिसाब से आप डबल बकरम को रख लीजिए। इस तरह रखिए और बकरम को निकाल दीजिए। जैसे ये बढ़ रही है तो इसको काट के निकाल देंगे। बस जो आपकी मोहरी की साइज है उसी के हिसाब से बकरम इसमें जॉइंट होगी। तो इस तरह कटिंग हमारी पूरी हुई। अब आप देख सकते हैं कि ये इसकी कलियां हैं और ये इसका बेल्ट है और ये मोहरी में लगाने के लिए पट्टियां हैं। अगर आप इस तरह कटिंग करते हैं तो आप 2 मीटर कपड़े में भी बहुत सुंदर पटियाला बना सकते हैं। और अगर आप इसका प्लेट वाला सूट बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। चलिए सिलना शुरू करते हैं। तो सिलने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पर निशान लगाना है कि ये कपड़ा हमारा सीधा है। इस तरह निशान लगा लीजिए और ये जॉइंट है जो उसको खोल लीजिए। इस जॉइंट को खोलेंगे और एक जॉइंट यहाँ पर है उसको खोलना है। इस जॉइंट को खोलने के बाद अब आपको यहाँ पर भी निशान लगा लेना है कि ये कपड़ा हमारा सीधा है। अब 2 कलियों को इसको खोलेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे कि ये दोनों हमारे सीधे हैं, जिससे सिलते समय आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक कली को पकड़ना है। इसकी एक कली को निकाल लीजिए और इसका जॉइंट खोलना है और ये 2 टुकड़ों को पकड़ लेना है। अब इसको खोलना है इस तरह और इसके ऊपर मिलाकर रख दीजिए। इस तरह मिलाकर रखिए और आधा इंच की सिलाई इस पर चला दीजिए। तो ये सीधा है और इसको उल्टा रख दिया। इस तरह भी आप देखेंगे कि दोनों निशाने मिल गए हैं, मतलब ये कपड़ा हमारा सीधा है। इस तरह मिलाकर रखिए और आधा इंच के हिसाब से यहाँ पर सिलाई चला दीजिए और इस तरह यहाँ पर मिलाकर रखिए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला दीजिए। दोनों साइड आपको सीधी सिलाई चलाना है। तो इस तरह हमने इसमें सीधी सिलाई डाल दी है। उसके बाद अब आपको इसको ऐसे पलटना है। इस तरह पलटा, इस तरह कपड़े को झुकाना है और अच्छे से नाखून से दबा देना है कि जिससे आपकी सिलाई का जो कपड़ा है वो एक साइड हो जाना चाहिए। उसके बाद अब आपको इसकी इस तरह सेटिंग करना है। जो नोक इसकी बढ़ रही है उसको निकाल देना है। इस तरह आपको कली कंप्लीट करना है। इसी तरह आपको दूसरी साइड करना है। कपड़े को एक साइड कीजिए और अच्छे से दबा दीजिए और जो भी ये कपड़ा बढ़ता है उसको काट कर निकाल दीजिए। अब आपको इसी तरह दूसरी कली को भी तैयार करना है। आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो दूसरी कली तैयार करने के लिए आपको इसको फैला के रखना है और इसको उठाना है और इसके ऊपर रख देना है और बस मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चलाते जाना है। तो जैसे हमें इस तरफ का जोड़ना है वैसे ही हमें सेम इसको जोड़ना है। सीधी सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह हमने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि दूसरे पार्ट को उठाना है और इसके ऊपर पलट कर रख देना है। ये सीधा है तो इसको आपको उल्टा रखना है और बस आसन की साइड इस तरह मिलाइए और आधा इंच की इसमें सिलाई चला दीजिए। इस तरह मिलाया और आधा इंच की सिलाई इस पर चला दीजिए। तो इसी तरह आपको दोनों साइड इसमें जॉइंट लगाना है। आसन से आसन को मिलाया और आधा इंच की सीधी सिलाई चला दीजिए। तो दोनों साइड हमने आसन की सिलाई डाल दी है। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है। उसके बाद क्या करना है कि बीच के कपड़े को पकड़ना है और इसको इस तरह खोल देना है। तो इस तरह आपको आसन की सिलाई को मिला देना है। ये अब बीच में आ गया है। इस तरह इसको पकड़ कर रखिए। ठीक है, ये दोनों सिलाई इस तरह मिलेंगी
और ये पैर का जो जॉइंट है वो इस तरह रहेगा आपका। और आसन बीच में आ गया है। अब इसको संभाल के रख दीजिए और बेल्ट तैयार कीजिए। इस तरह ये तैयार हो गया। तो जब हम बेल्ट को तैयार कर लेंगे फिर उसके बाद हम इसमें प्लेटें डालेंगे। तो अब आपको बेल्ट का कपड़ा उठाना है और उसका बेल्ट तैयार करना है। तो यहाँ पे जो ये निशान लगा हुआ है पहले से, आपको सिलाई इधर से शुरू करना है और यहाँ पर सिलाई को रोकना है। बीच में 1 इंच का गैप देना है यहाँ पर, और फिर आपको सिलाई नीचे तक ले जाना है, यहाँ से सिलाई नीचे तक। और इस साइड आपको एक सीधी सिलाई लगा देना है। आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई चला दीजिए। तो सीधी सिलाई डालने के बाद यहाँ पे जो हमने गैप छोड़ा था उस धागे को काट के निकाल देना है। उसके बाद आपको इस तरह खोलना है इसको और इस तरह मिला देना है। दोनों सिलाइयों को बीच सेंटर में रख देना है। इस सिलाई को अच्छे से झुका दीजिए एक साइड, और इस सिलाई को आपको 2 भाग में बांटना है। इस कपड़े को पकड़ना है और इस तरह कर दीजिए और अच्छे से दबा दीजिए। उसके बाद आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, इस तरह रखना है और हल्का सा कपड़े को दबाते हुए इस पर सिलाई चलाना है। हल्का सा कपड़ा अंदर की साइड किया और इसको दबा दिया। तो दोनों साइड से आपको इस तरह कपड़े को दबाते जाना है। इस तरह कपड़े को दबाते जाइए और इसी के ऊपर किनारे से सिलाई चलाते जाइए। तो दोनों सिलाई आपको नीचे तक डाल देना है। तो इस तरह आपको इसकी सिलाई डालना है। ऊपर से शुरू करेंगे और लास्ट फिर ऊपर तक कर देंगे। ठीक है, इस तरह आपको सिलाई डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो जो हमने कपड़ा मार्जिन का लिया था उसको पहले आपको आधा इंच फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करते जाइए। तो इस लाइन से कपड़े को पलट दीजिए इस तरह, और बस इसी तरह आपको बनाते जाना है। आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड करते जाना है और 1 इंच के हिसाब से यहाँ पर फोल्ड करते जाना है। तो जितना आपने मार्जिन लिया है बस उतना ही आपको यूज करना है। तो जितना आपने मार्जिन लिया है बस आपको उतना ही यूज करना है। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे पिन लगा सकते हैं, जिससे क्या है आपको ज़्यादा संभालना नहीं पड़ेगा और आसानी से आप सिलाई डाल सकते हैं। तो इस तरह हमने इस पे पूरी सिलाई डालकर इसको कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद इसको सीधा कर लीजिए। तो ये आपका नारा डालने के लिए गैप हो गया है यहाँ पर। उसके बाद आपको बस इसमें इतना ही ध्यान देना है कि जो सिलाई होती है वो सेंटर में रहना चाहिए, जिससे बेल्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा और ये घूमेगा नहीं। अगर आप इसको टेढ़ा कर देंगे, अगर थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तो इसका सेंटर घूम जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि दोनों जो सिलाई होती हैं उनको बस इस तरह बीच में सेंटर में मिलाकर रखिए। तो यहाँ पे बीच में इस तरह पकड़िए और सेंटर में निशान लगा लीजिए, जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये आपका सेंटर है। तो दोनों साइड निशान लगाने के बाद अब आपको कलियाँ उठाना है और उसमें प्लेटें भरना है। तो ये दोनों कलियाँ हैं, अब इसको उठा के आपको सीधा करना है। तो कलियों को मैंने फैला कर रख दिया है। अब मैं आपको प्लेटें डालने का आइडिया बताती हूँ। तो ये है आपका बेल्ट, ठीक है। इसकी सिलाई और इसकी सिलाई सेंटर से रख दी है। अब ये जो भी कपड़ा है उसको हमें प्लेटें डालकर इसके बराबर लाना है। तो सबसे पहली प्लेट आपको इस तरह डालना है।
इस तरह कपड़े को उठाइए 2 इंच के हिसाब से और इस तरह पकड़ लीजिए और इस सिलाई के ऊपर रख दीजिए। इस तरह रखिए। अब आपको इस साइड से कपड़ा पकड़ना है 2 इंच के हिसाब से और यहाँ पर पलट देना है। इस तरह मिला दीजिए। तो एक प्लेट पहले आपको इधर से डालना है, दूसरी प्लेट आपको इधर से डालना है और यहाँ पर पिन लगा दीजिए। इस तरह मिलाकर पकड़ना है और यहाँ पर पिन लगा दीजिए। जैसे हमने प्लेट आगे की साइड बनाई है वैसे ही आपको सेम पीछे की साइड बनाना है। इस साइड से कपड़े को पकड़ेंगे और इस साइड पलट देंगे। अब इस साइड से कपड़े को पकड़ना है और इस साइड पलट देना है। तो ये बॉक्स प्लेट एक साइड बना देना है। इसमें ये म्यानी का शेप अपने से बन जाता है। तो जब आप इस तरह प्लेट बना देंगे तो इसमें फिर आपको म्यानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये म्यानी का शेप अपने से आ जाता है। इसलिए आगे और पीछे बॉक्स प्लेट बनाई जाती है। तो आगे और पीछे प्लेट बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी प्लेट से एक निशान लगाना है। आप 3.5 इंच पर भी लगा सकते हैं और 4 इंच पर भी लगा सकते हैं। इस तरह आपको एक सिंपल निशान लगा देना है और यहाँ पर हमारी एक भी प्लेट अब नहीं आएगी। तो जैसा निशान 4 इंच पर हमने इधर लगाया है वैसा ही अब आपको इस साइड लगाना है। 4 इंच पर निशान इस साइड लगा लीजिए। अब ये निशान दोनों साइड आएंगे तो यहाँ पे कट लगा लीजिए जिससे दोनों साइड बराबर से रहेगा। उसके बाद अब आपको इस सिलाई से 4-4 इंच पर यहाँ पे भी निशान लगा देना है, या फिर आप इसको ही मिलाकर रख लीजिए इस तरह और यहाँ पे निशान बना लीजिए। और यहाँ पे भी कट लगा लीजिए। तो यहाँ तक आपको सिंपल सिलाई चलाना है। यहाँ पर अब आपको प्लेट नहीं डालना है, क्योंकि जितना भी कपड़ा है उसकी आपको इसमें प्लेटें भरना है, ठीक है, जिससे इसका घेरा बहुत सुंदर आता है। जब कम कपड़ा होता है तब आपको इसी तरह पटियाला बनाना है कि जितना भी कपड़ा है उसकी प्लेटें आप इसमें भर दीजिए। तो दोनों साइड इसी तरह प्लेटें भरी जाएंगी, इधर से इधर तक जो हमने कट लगाया है उधर ही पूरी प्लेटों को भरना है। यहाँ तक सिंपल सिलाई डालना है और बाकी की पूरा घेरा हमें इधर ही बनाना है। तो अब आपको क्या करना है कि इसको पलटना है, इस तरह पलटना है और कट से कट मिलाना है और सिंपल सिलाई पहले आपको इधर तक डालना है। तो एक साइड का पार्ट पकड़ना है और इस पे सिलाई डाल दीजिए। उसके बाद अब आपको इसकी प्लेटें बनाते जाना है। तो प्लेटें बनाते समय आपको ध्यान देना है कि जो हमारी एक प्लेट इस साइड को गई है तो इसकी प्लेटें इसी तरह बनाते जाना है। इस तरह बनाते जाइए। 2-2 इंच के हिसाब से कपड़े को पकड़िए और इसकी प्लेटें बनाते जाइए। आप अगर पहले नीचे रख कर बनाना चाहते हैं तो नीचे रख कर भी बना सकते हैं, या फिर आप मशीन के साथ भी सिलाई डालते जाइए और बनाते जाइए। तो इस तरह हमने इसमें सारी प्लेटें डाल दी हैं। अब इसको सीधा करना है। तो इस तरह हमने इसमें प्लेटें डाल दी हैं। इधर से यहाँ तक प्लेन छोड़ा है और बाकी में पूरे में प्लेटें डाल दी हैं। तो पीछे भी देख सकते हैं आप, इधर से इधर तक, और ये आगे का है। तो घेरा को ज्वाइंट करने के बाद अब आपको कपड़े में बकरम चिपकाना है और नीचे की मोहरी तैयार करना है। तो इस तरह हमने दोनों कपड़े में बकरम को चिपका दिया है। अब आपको पैजामे उठाना है और उसमें ज्वाइंट करना है। तो ये पैजामे की मोहरी साइड है, इसको अभी उल्टा रखना है आपको और इसके ऊपर आपको उल्टी ही बकरम को मिलाकर रख देना है। इस तरह मिलाकर रखिए और इसी के पास से सिलाई डालते जाइए। तो बकरम की किनारे से आपको सिलाई चलाना है।
बकरम के किनारे किनारे पे आपको सिलाई चलाते जाना है और सीधी सिलाई इसमें डाल देना है। और जब आप इसको पलटेंगे तो ये सामने की साइड आ जाएगी। तो इस तरह आपको सीधी सिलाई डालना है और फिर इस पट्टी को सामने की साइड पलट देना है। इस तरह पलट दीजिए। तो अब ये कपड़ा सीधा हो गया है। अब इस कपड़े को अंदर की साइड पलटिए और इसके ऊपर इस तरह रख दीजिए। तो ये पट्टी सामने की साइड आ जाएगी। तो इस तरह अच्छे से इसको मिलाना है और एक सिलाई 2 पॉइंट की दूरी से चलाना है और एक सिलाई आपको इसकी किनारे से चलाना है। और उसके बाद आपको फिर दूसरी सिलाई 1-2 पॉइंट की दूरी से चलाना है इस पर और यहाँ पर एक लहरिया टाइप का बना देना है, जिससे ये बकरम अच्छे से इसमें सेट हो जाएगी। तो इस तरह हमने मोहरी पे 5 सिलाई डाल दी है। इससे मोहरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और देखने में भी सुंदर दिखती है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कपड़े की सेटिंग कर देना है। जो भी कपड़ा बढ़ता है उसको काट के निकाल दीजिए। तो इसी तरह मोहरी अब आपको दूसरी बनाना है। आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो जैसे हमने इस मोहरी को बनाया वैसे ही हमने इसको बना दिया। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि एक सिलाई इसके घेरा में डालना है। इस कपड़े को ऊपर की साइड करना है और इस पर 2 पॉइंट की दूरी से सिलाई चलाना है। तो इस कपड़े को दबाते हुए आपको आगे की साइड से 2 पॉइंट की दूरी से सिलाई चलाते जाना है कि कपड़ा आपका अच्छे से दब जाए। 2 पॉइंट की दूरी से पूरे बेल्ट में सिलाई घुमा दीजिए। तो इसमें हमने 2 पॉइंट की दूरी से पूरे में सिलाई घुमा दी है। इस सिलाई से ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है और जो प्लेटों का कपड़ा होता है वो ऊपर की साइड अच्छे से दब जाता है। ठीक है, तो जिससे इसमें सफाई आ जाती है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि मोहरी को चेक करना है। अपनी मोहरी की साइज को चेक कर लीजिए और इस पे सिलाई डाल दीजिए। तो इसको पलट कर उल्टा कर लीजिए। तो अब हमने इसको उल्टा रख दिया है। अब आपको एक बार फिर मोहरी को चेक करना है कि जैसे मोहरी 13 इंच थी तो इस तरह निशान लगा लीजिए और यहाँ पर इस तरह तिरछी सिलाई डालते जाइए और यहाँ पर सिर्फ आधा इंच की रखिए। यहाँ से तिरछा किया और ऊपर की साइड सिर्फ आधा इंच के हिसाब से मिलाते जाना है और पूरे में सिलाई चलाते जाना है। और यहाँ पर जब सिलाई डालेंगे आप तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आसन की जॉइंट है जो आपका वो इस तरह मिल जाना चाहिए। इस तरह मिला दीजिए, बराबर से मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए। तो इसी तरह आपको इस साइड करना है। तो इस निशान को इस साइड लाइए और बस तिरछा करते हुए आधा इंच के हिसाब से पूरी सिलाई को घुमा दीजिए। इसी निशान को इसके ऊपर पलट कर रख दीजिए और अच्छे से दबा दीजिए। तो ये निशान इस पर भी आ गया है। बस इस तरह आपको मिलाते जाना है। इधर से तिरछा करना है और यहाँ पर सिर्फ आधा इंच की सिलाई ऊपर तक आपकी जाएगी। तो इसमें बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि जॉइंट को जॉइंट से मिलाते जाना है। इधर से बराबर से मिलाना है और किसी कपड़े को खींचना नहीं है। सिलाई को डालते हुए यहाँ पर चेक कर लीजिए आसन का जो जॉइंट है वो जॉइंट से मिल जाना चाहिए। आगे और पीछे का जॉइंट बिल्कुल बराबर से होना चाहिए और यहाँ पर आधा इंच के हिसाब से सिलाई को निकाल लीजिए।
तो इस तरह हमने इसमें सिलाई डाल दी है। और सिलाई डालते समय बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि किसी कपड़े को खींचना नहीं है, क्योंकि जब कपड़ा खींचते हैं तो खींचा हुआ कपड़ा अलग दिखता है और उससे सफाई नहीं आती है। और जो जॉइंट का कपड़ा होता है उसको भी आपको सेंटर से मिलाते जाना है। जैसे इस जॉइंट का कपड़ा इस साइड जा रहा है और इस जॉइंट का कपड़ा भी इस साइड जा रहा है। ऐसा नहीं करना है आपको कि एक कपड़ा आपका इस साइड जा रहा है, दूसरी सिलाई का कपड़ा आपका इस साइड जा रहा है, उससे सफाई नहीं आती है और वो अलग दिखता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, जैसे आसन का जो जॉइंट है वो आपका इस साइड गया है, तो नीचे की सिलाई भी आपकी इसी साइड जाना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, फिर आपकी सफाई भी बहुत अच्छी आएगी और आप बहुत अच्छा बना लेंगे। अब इसको सीधा कर देते हैं। अब इसको मैंने सीधा रख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि 2 मीटर कपड़े में कितना सुंदर पटियाला बनकर तैयार हो गया है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।